नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सनातन धर्म में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब कौरव और पांडव दोनों युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। उस पर व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आप वहाँ जाके क्या करेंगे, आप देख नहीं सकते। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, देख नहीं सकता पर सुन तो सकता हूँ। तो इतना सुनने पर व्यास जी धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह वहीं हस्तिनापुर में बैठे बैठे पूरे युद्ध का हालचाल उनको सुना सकें। अब आगे धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध में मेरे और पांडु पुत्रों का क्या हुआ। तो वे बताते हैं कि युद्ध में कौरवों की 11 अश्विनी सेना और पांडवों की 7 अश्विनी सेना तैयार खड़ी हैं। पांडवों की 7 अश्विनी सेना देखकर दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र को, पांडवों की सेना का कैसा चक्रव्यूह रचा है। देखिए पांडवों की सेना में अर्जुन और भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धर वीर हैं, तथा द्रुपद, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र जैसे अनेकों महारथी हैं। और अब मैं आपको अपनी सेना के महारथियों के नाम बताता हूँ। मेरी सेना में आप तथा गुरु द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे बड़े बड़े महारथी हैं। अब आगे युद्ध का प्रारंभ भीष्म पितामह ने गरजते हुए शंख बजाए, जिसके साथ साथ और भी महारथियों ने शंख और नगाड़े बजाए, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण तथा पांडुपुत्रों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, जिसकी गरज सुन के कौरवों के हृदय कांप उठे। कौरवों को युद्ध भूमि में प्रस्तुत देख अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि आप रथ को रणभूमि के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा युद्ध किस किस से होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण रथ को रणभूमि के बीच में तथा भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के निकट ले जाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, लो अर्जुन, देख लो। अब आगे अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर निराश होते हुए बोले, हे मधुसूदन, मेरे अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरे हाथ पैर ढीले पड़े जा रहे हैं। हाथ से धनुष गिरा जाता है। राजभोग के इस युद्ध में हम इन सबको मारकर अगर जीत भी गए तो उस विजय का हम क्या करेंगे। इस युद्ध में अगर हम जीत भी गए तो हमें शोक के अलावा क्या प्राप्त होगा। त्रिलोक जीत भी इस शोक को कम नहीं कर सकेगी। इस युद्ध को लड़कर हम क्या करेंगे। हे माधव, ये सब तो लोभ में आकर युद्ध कर कर कुल का नाश करने पर तुले हुए हैं। हमें इनको मारकर क्या प्राप्त होगा। हे माधव, कुल का नाश होने पर धर्म का नाश हो जाता है और फिर कुल में पाप भी पाप बढ़ जाता है। उस पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और फिर बेकार संतान उत्पन्न होती हैं, जिससे समस्त कुल का नाश हो जाता है और फिर समस्त कुल को नरक भोगना पड़ता है, क्योंकि श्राद्ध इत्यादि करने वाला कोई नहीं रह पाता, वह नहीं हो पाते। इसलिए मेरे मारने से पहले यही मुझे अगर रणभूमि में मार दें तो मैं इस पाप कर्म से बच जाऊंगा। यह बोलकर अर्जुन अपने धनुष बाण को ज़मीन पर रखकर रथ के पीछे जाके बैठ जाते हैं और यहीं पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।